नेक्स्ट हमारे पास है ये वही वाली वैल्यू लिखी है 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन हमने अभी पहले चेक की थी कि 1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और 1 माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये 0 से ग्रेटर हैं। जब हम इनको कंबाइन करेंगे 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी का मॉड का स्क्वायर ये ग्रेटर और ये इक्वल के साइन मिल के इक्वल ग्रेटर और इक्वल का साइन आ जाएगा और ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर और इनकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड का स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम इधर लिख देंगे ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर लेस और इक्वल आ जाएगा 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी मॉड का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पहले हम इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए प्लस बी कॉन्जुगेट जो है ए प्लस बी मॉड जो है वो लेस और इक्वल आ जाएगा 1 प्लस ए कॉन्जुगेट बी। ये वैल्यू इधर आ जाएगी और उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। इसको हम होल ए की मॉड में कर देंगे तो ये वही वाला हमारा जो रिजल्ट प्रूफ करने के लिए कहा हुआ था ये वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। और सेकंड चीज़ उन्होंने कही थी कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी विल बी होल्ड व्हेन 1 माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा और 1 माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हम ग्रेटर को हटा के जब इक्वल पे कर देंगे तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा हमें 1 इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और 1 इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और मॉड ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट हमारे पास है z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर। इसको प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 मॉड का स्क्वायर। पहले हम इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर का मतलब है z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट दोनों पे अलग अलग आ जाएगा z1 प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट और प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये बन जाएगा z1 मॉड का स्क्वायर और ये बन जाएगा z2 मॉड का स्क्वायर और ये आ जाएगा z1 z2 कॉन्जुगेट और प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। अब इस वाली को सॉल्व करेंगे z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट दोनों पे अलग अलग आ जाएगा z1 z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस z2 और z2 कॉन्जुगेट। ये बन जाएगा मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस z1 z2 कॉन्जुगेट और माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ये फर्स्ट वाले का आंसर ये है सारा जो हमने जिसको हमने इक्वेशन 1 का है और सेकंड वाले जो मॉड है उसका आंसर ये है जो हमने जिसको इक्वेशन नंबर 2 का है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले सारे इस वाली वैल्यू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है वो यहाँ पे पुट की है, फिर सेकंड इस वाले टर्म की वैल्यू पुट की है। इसमें ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई हैं z1 z2 कॉन्जुगेट और z1 z2 कॉन्जुगेट और z2 z1 कॉन्जुगेट और z2 z1 कॉन्जुगेट। z1 मॉड का स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ रहा है और z2 मॉड का स्क्वायर भी 2 टाइम्स आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लेकिन ये थ्योरम अभी एंड नहीं हुआ, इसमें हमने अभी एक रिजल्ट भी फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने इसका जो है रिजल्ट वो डिड्यूस करना है। ये वाली चीज़ हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्या हमने इसको प्रूव करना है कि मॉड ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड प्लस मॉड ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, यानी कि ये वाला रिजल्ट हमने प्रूव करना है। पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर किया और ये वाला हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने ले लिया कि ये z1 है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जो सेकंड वैल्यू है वो z2 है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को यूज़ किया, इसमें ये वाली वैल्यू को कंसिडर किया है मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये वाली पूरी टर्म हमने लिख दी है 1/2 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 मॉड का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। अब ये जो राइट साइड पे z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 है इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। z1 प्लस z2 पहले फाइंड किया है। z1 की वैल्यू है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और z2 की वैल्यू है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करना था, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई हैं और z1 प्लस z2 का आंसर आ गया 2a। अब हमने इस पर मॉड भी लेना है और फिर इसका स्क्वायर भी लेना है। जब मॉड लेंगे ये पहले सिर्फ मॉड आएगा z1 प्लस z2 का मॉड आ जाएगा 2a का मॉड और जब हम इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने z1 माइनस z2 लिया
उसमें हमने ये ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ये माइनस करेंगे तो ये प्लस वाली टर्म माइनस में हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल हो गया, तो z1 माइनस z2 जो है वो इक्वल आ गया है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने इस पर मॉड लेना है, तो ये मॉड में वैल्यू आ जाएगी, फिर स्क्वायर लेना है तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिर्फ मॉड रह जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 इंटू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा 4 इंटू ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा हमें, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मॉड भी साथ आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही थी, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, वो इक्वल आ गया 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने दोबारा एक रिजल्ट को यूज़ कर रहे हैं जो हमने अभी प्रूव करेंगे कि हमने क्या वैल्यू ली है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से बना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ z1 z2। तो इस पूरे की तो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, ये मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, ये भी हमने फाइंड किया, वो कितनी आई है 2 इंटू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये z1 z2 अभी हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको अभी यहीं पे रोक दिया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना था कि मॉड ऑफ z1 z2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, z1 z2, पहले z1 की वैल्यू लिखी है a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर माइनस की सेकंड वाली लिखी है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये है इस तरफ के फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला लग गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी b का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पर भी मॉड था तो 2 इंटू मॉड ऑफ b का स्क्वायर। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वैल्यू चल रही थी मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड का होल स्क्वायर। इस पूरे रिजल्ट को हमने यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी, और इसका ऊपर आ गया होल स्क्वायर। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे मॉड ऑफ z1 की वैल्यू पुट कर दिए प्लस मॉड ऑफ z2 की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमें रिजल्ट मिल गया है। लेकिन ये जो वैल्यू थी मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी, ये कैसे आई है, इसका स्क्वायर यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन किया, इसको पूरा सॉल्व किया, तो ये इसी ऊपर वाले रिजल्ट के इक्वल बन रहा था, जिसकी जगह अगर ये फॉर्म बन रही है तो उसकी जगह हम ये फॉर्म लिख सकते हैं। इसको हमने इधर सॉल्व किया है कि मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये उस हिसाब से आ गया मॉड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ a प्लस बी इंटू मॉड ऑफ a माइनस बी। तो ये जो अगर मॉड में वैल्यू और उसका स्क्वायर आ रहा हो तो उसको हम कैसे ओपन करते हैं कि एक वैल्यू सिंपल आ जाती है और एक कॉन्जुगेट के साथ आती है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कॉन्जुगेट प्लस a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कॉन्जुगेट प्लस 2 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर इनके कॉन्जुगेट अलग अलग आएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस a इंटू बी कॉन्जुगेट प्लस b इंटू ए कॉन्जुगेट प्लस b इंटू बी कॉन्जुगेट। इसी तरह हमने इसको भी ओपन किया है। फिर ये प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ कैंसिल हुई हैं तो a इंटू ए कॉन्जुगेट बन गया a मॉड का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आ रहा था तो 2a मॉड का स्क्वायर फिर 2b मॉड का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि फुल ये वाला रिजल्ट बन गया जब हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।